कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है कि सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को मास्क बांटें ताकि लोगों को मास्क खरीदने की आवश्यकता ना पड़े और 2000 रुपये का जो जुर्माना दिल्ली में बिना मास्क वालों पर हो रहा है वो ना लगे। दिल्ली सरकार के सभी विधायक अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मास्क वितरित करेंगे। तो ये खबर अब लोगों को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विधायक जो हैं मास्क बांटेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों को कहा है कि आप सभी लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और उसके बाद मास्क बांटने का काम करें ताकि लोगों को राहत मिले, कोरोना महामारी से बचें और साथ ही चालानी कार्रवाई से भी बचें। दिल्ली लिए चलेंगे आपको सीधा। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजीव, एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कोरोना महामारी को किसी भी तरह से रोकने के लिए। अब तो विधायकों को कहा गया है कि आप लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में मास्क बांटें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, दिल्ली सरकार जहां एक तरफ कड़े कदम उठा रही है वहीं दूसरी तरफ लोगों को राहत देने की भी कोशिश कर रही है। मगर जिस तरीके से बात करें कि जिस तरीके से 2000 रुपये का जुर्माना किया गया है, यानी कि जो मास्क नहीं लगाएंगे उनके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना है। मगर अब जनता को राहत देने के लिए जो कह सकते हैं दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अपने विधायकों को, तमाम विधायकों को हिदायत दी हुई है कि अपने अपनी विधानसभा के अंदर जाएं और जनता को मास्क बांटें। यानी कि मास्क से जो चालान कटने वाला है, जो मिडिल क्लास या गरीब क्लास का, वो कहीं ना कहीं मास्क मिलेंगे उनको, तो कहीं ना कहीं उनको जो जुर्माना है वो नहीं लगेगा। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कड़े कदम उठा रही है, ये कड़ी की व्यवस्था की जा रही है ताकि टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बढ़ाई जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से निरंतर दिल्ली सरकार कोशिश करती हुई नजर आ रही है, वहीं जनता को भी अब जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और जनता को भी यही कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज करिए। जो लोग मास्क नहीं खरीद पाते हैं या फिर उनके पास किसी तरीके से मास्क नहीं है, उनको अब विधायक अपने अपने फंड से, यानी कि अपने अपने खर्चे से मास्क बांटेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट का। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है जनता जागरूक हो और जनता समझे कि अब कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, उसको खत्म करना है तो हमने मिलकर ही लड़ना होगा। जी बिल्कुल, ये मास्क कितना जरूरी है ये तो साफ तौर पर बताया जा ही रहा है। ये मास्क आपके परिवार की, आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए भी है। ये कुछ रुपयों का मास्क भारी भी पड़ जाता है, जब आप नहीं लगा के जाते हैं तो 2000 का चालान भी कट जाता है। ऐसे में ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। इसको लेकर क्या विधायकों ने पहल की है? क्या विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रियता दिखाने के लिए कोई बात कही है या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें नज़र आई हों जहाँ पर विधायक पहुँच रहे हों और लोगों को मास्क बांट रहे हों? देखिए, बिल्कुल नरेश, जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने अपने विधायकों को कहा है कि वो लोगों को मास्क बांटे ताकि जुर्माने की रकम से भी लोग बाग बच सके और जागरूक भी हो चुके। मगर बात करें जिस तरीके से अब विधायकों ने अपनी तैयारी कर लिया, कुछ विधायकों ने तो अपने अपने विधानसभा के अंदर मास्क बांटना शुरू भी कर दिया है। मगर जिस तरीके से बात करें, अब निरंतर कोशिश की जाएगी जनता को जागरूक करने की, जनता को मास्क बांटने की और जुर्माने की जो रकम है, यानी कि जो 2000 रुपये की जुर्माने की रकम है, उससे भी निजात मिल सके लोगों को। मगर जिस तरीके से बात करें, निरंतर कहीं ना कहीं सरकारें जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है ताकि उनको ये पता लग सके अभी मास्क लगाना कितना जरूरी है। बाजारों के अंदर अगर जाना है तो मास्क बगैर नहीं जाए, और अगर मास्क के बगैर जाते हैं तो अगर 2000 रुपये का चालान कट सकता है। इसीलिए ये मास्क की भी प्रक्रिया जो फ्री बांटे जा रहे हैं विधानसभा के हिसाब से, यानी कि तमाम विधायक जितने भी हैं वो अपने अपने विधानसभा के अंदर आम जनता को मास्क बांटेंगे और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट भी बढ़ाएंगे। तो सीधे कहें तो दिल्ली सरकार कड़े कदम जरूर उठा रही है, टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बढ़ा रही है, मगर कहीं ना कहीं उनको भी पता है अगर लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क का यूज नहीं करेंगे तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। उसी को कंट्रोल करने के लिए अब जनता को जागरूक करने के लिए इस तरीके के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जी राजीव, बॉर्डरों का क्या कुछ हाल है? क्योंकि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, दिल्ली और बाकी कई राज्यों से जो है बॉर्डर लगते हैं और इन बॉर्डरों पर किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वहाँ किस तरह की स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने तमाम जितने भी बॉर्डर है दिल्ली से सटे हुए हैं, यानी कि गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर है या फिर नोएडा का बॉर्डर है, तो तमाम बॉर्डरों पर अब टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, कैंप लगा दिए गए हैं और तमाम जितने भी आने जाने वाले लोग हैं
किसी को भी ये नहीं कहा जा रहा कि आप टेस्टिंग मत करवाइए, चाहे वो किसी भी राज्य का हो वो टेस्टिंग करवा सकता है वहां पर, और तमाम हर तरीके से सुविधाएं दी जा रही है। और टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, यानी कि आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट भी मिल जाती है, तो ज्यादा कोई लंबा समय नहीं लगता, कोई अस्पतालों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, जो कैंप लगाए गए हैं बॉर्डरों पे भी, उन पर आराम से टेस्टिंग करवाई जा सकती है, और जनता को ये कहीं ना कहीं सुविधा भी है, और जनता को ये भी पता लगेगा किसके अंदर वायरस के लक्षण हैं, किसके अंदर नहीं है। अगर वायरस के लक्षण हैं तो उसको अस्पताल के अंदर पहुंचाया जाएगा, अगर ज्यादा लक्षण नहीं है तो उसको होम क्वारंटाइन के लिए डालने के लिए कहा जाएगा, और तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। देखना होगा जिस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है, क्या दिल्ली सरकार ये प्रक्रिया अगर पहले अपनाती, यानी कि जिस तरीके से दिवाली के फेस्टिवल से पहले या फिर दशहरा के फेस्टिवल से पहले अपनाती, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही नजर आई, वो लापरवाही नजर नहीं आती, और दिल्ली के अंदर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ पाते। मगर दिल्ली सरकार थोड़ी सी देर से जरूर जागी है, मगर जागी जरूर है जी। अस्पतालों की क्या स्थिति है, क्योंकि बेडों की संख्याओं को लेकर लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा था, वहाँ कुछ व्यवस्थाएं होती नजर आई, या बाकी जो मरीज पहुँच रहे हैं उनको लेकर किस तरह के हालात बने हुए हैं, उनकी किस तरह के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अस्पतालों की बात जो की है आपने, वही चीज है। दिल्ली सरकार निरंतर अस्पतालों के अंदर जो बेडों की स्थिति, यानी कि जो कम पड़ रही थी, वो बेडों की स्थिति को बढ़ाने के लगे हुए हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी अपने 750 बेड दे रही है, और दिल्ली सरकार भी अपने प्राइवेट बेड यानी कि अस्पतालों के अंदर मुहैया करवा रही है। और यहाँ तक कि जो अपनी तरफ से बनवा के जो संस्थाएं हैं वो भी बेड देने के लिए अब आगे आ रही हैं, और कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है, मगर जनता का सहयोग जरूर चाहिए जनता सरकारों को। और जब तक जनता इस तरीके की अवेयरनेस करती रहेगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगी और मास्क नहीं लगाएगी, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। इस स्थिति को बिगड़ने के लिए, बचाने के लिए जनता के और दिल्ली सरकार दोनों ही कार्य करने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो विधानसभा के जो नेता हैं, जितने भी नेता हैं, चाहे छोटे नेता हैं या बड़े नेता हैं, जनता को जागरूक करें और मास्क बांटे, तो ही इसका निपटारा हो सकता है जी। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए राजीव आपका। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।